हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग का शिष्ट कथा चल रहा था, जिसके तहत हम लोग मनपुरम देख चुके, बिंजिया देख चुके हैं, एक चकता रौद देख चुके हैं, रद्दी कागज देख चुके हैं। उसी के तहत नेक्स्ट लेक्चर बाद हम लोग मनपुरम देखेंगे। इसका राइटर है लाल रणविजय नाथ सहदेव। ठीक है, ये जो स्टोरी है आपका खुखुरा उगड़ी बुक है, उसमें संकलित है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। भरल पुरल घर रहे बाबू खिरोधर सिंह कर, कोनो चीज कर कमी नहीं रहे। 3 बछर कर पुरना खात रहे, उम्र अंदाज 45-50 कर रहे होय। बाबू खिरोधर सिंह एक एक कर के दूग बिहा कर ले, मगर उनकर भाग में घरनी का सुख नहीं रहे। बड़की के बिहा कर लानले सेखन उनकर उम्र 18 बछर रहे होय। 2 बछर पाछे उ गोटे के बेटी के जन्म देके दुनिया से चल गए। किरोधर सिंह कर माय सेखन जीते रहे, उ कहले कि छुआ का देख रेख मैं कर लेमु, मुदा वंश बरखा कैसे चली। और एखन तो एतई बड़ जिंदगी के का लखे गुजराबे। मोर बात मानत हिस हले फिन बिहा कर ले। इतना कुन देखे, इसका हम लोग चलिए हिंदी अनुवाद करते हैं। भरल पुरल घर रहे बाबू खिरोधर सिंह का। किनका? बाबू खिरोधर सिंह का। इसी के ऊपर ये कहानी बेस्ड है। ठीक है, बाबू खिरोधर सिंह का जो फैमिली था पूरा भरा पूरा था, सब मिलजुल के रहता था। कोनो चीज़ की कमी नहीं रहे, घर में कोई चीज़ का भी कमी नहीं रहता था। 3 बछर कर पुरना खात रहा, इसका मतलब क्या है ना, 3 साल पुराना चावल इनके घर में बचा हुआ रहता था, उसको खाते थे। उसके बाद उससे सेकेंड साल वाला को, फिर थर्ड, मतलब कि अच्छा खासा पैदावार होता था। 3 साल पुराना चावल बचा हुआ रहता था। उम्र अंदाज 45-50 कर रहे हो। उम्र एज उसका 45-50 का रहा होगा। बाबू खिरोधर सिंह एक एक करके दूग बिहा कर ले, मगर उनकर भाग में घरनी का सुख नहीं रहे। घरनी मतलब कि बीवी का सुख इनका नहीं था। एक एक करके दूगो बिहा मतलब दूगो शादी करता है, लेकिन इनका भाग, इनका किस्मत में घरनी अर्थात बीवी का सुख नहीं था, शायद ऐसा माना जा रहा है। बड़की के बिहा कई लानले सेखन उनकर उम्र 18 बछर रहे हुए। बड़की माने यहाँ आप देखें ना, 3 गो शादी किया एक एक करके, सॉरी, एक एक करके दूग बिहा किया। इसलिए बड़की मतलब कि जब फर्स्ट शादी किया उस टाइम इनका उम्र कितना था? 18 साल था। किनका? खिरोधर बाबू का। 2 बछर पाछे उ गोटे के बेटी के जन्म दे के दुनिया चल गए। 2 साल ही रही, ठीक है, और एगो बेटी के जन्म दी और चल गई, मर गई। खिरोधर सिंह का माँ सेखन जिंदा रहे। खिरोधर सिंह के माँ उस टाइम जिंदा थी। वो कहले, वो बोली कि छुआ अगर देख रेख मैं कर लेमु, आपका बच्चा का जो एक बेटी पैदा हुई उसका देख रेख मैं कर लूंगी, लेकिन मुदा 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 मतलब लेकिन, वंश बरखा मतलब कि जो खानदान है वह वंश है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा? बेटी से तो आगे नहीं बढ़ेगा, बेटी शादी करके चल जाएगी, बेटे से ना वंश आगे बढ़ता है, कैसे चले? और एखन तो इतने बड़ जिंदगी के का लखे गुजराबे, और अभी तुम इतना बड़ा जिंदगी जो है, तुम 18 से 20 साल, 2 साल बाद तुम्हारी मतलब 20 साल तेरा एज है, तो तुम इतना बड़ा जिंदगी कैसे गुजारोगे? मोर बात माना शीश, अगर तुम मेरा बात को अगर मानते हो तो हले हले, तो हले मतलब तो, फिर मतलब कि फिर बिहा कर ले। फिर मतलब फिर, हाँ, ये लोहरदगा एरिया में फिर को फिन कहा जाता है, ठीक है, नागपुरी में। तो फिर मतलब कि फिर बिहा कर ले, दोबारा फिर से शादी कर लो। आगे देखते हैं। ये पहला शादी के बाद के बात है, ठीक है। एक धाम फिन बारात उठलक, एक बार फिर से शादी ब्याह हुआ, बारात उठा। गहजौआ ढाक और नगेड़ा बाज उठलक। गहजौआ मतलब कि एकदम जबरदस्त, ढाक मतलब वाद्य यंत्र है, और नगेड़ा ये भी वाद्य यंत्र है। गहजौआ मतलब कि जमा के बजा, एकदम गाजा बाजा उठलक। और खिरोधर सिंह अपन मंझली बोहरिया के लेके घर घूरलक। मंझली मतलब कि सेकेंड जो रहता है उसका मंझली कहा जाता है, तो उसको अपना रिटर्निंग लेके आ गया, ठीक है। घर घुरलक, संजोग कर बात अबरिक मंझली उनकर संगे, एक सेकेंड, हाँ, घर घुरलक, संयोग कर बात, संजोग के बात है कि अबरिक मतलब कि अबर मंझली उनकर संग दिले 10 बछर, और एहे बीचू 5 लड़का लड़की के जन्म दिले। संयोग की बात है कि इस बार जो मंझली जो सेकेंड शादी वाली थी वो 10 साल इसका साथ दी, और उस दौरान 5 गो बेटा बेटी को जन्म दी। कितना? 5 गो। और पहला वाला से 1 बेटी थी। एक दिन दोनों जन बारी में भाटा तोड़त रहे, मतलब कि एक दिन दोनों बारी में खेत में भाटा मतलब कि बैंगन को तोड़ रहा था। दोनों कौन कौन? खिरोधर और उनका मंझली वाइफ। वो मंझली के कांटा गड़लक, मंझली के पैर में कुछ कांटा चुभा, और दोसर दिन गोड़ फूल के समरेड़ हो गलक। मतलब कि दोसर दिन गोड़ फूल के बहुत मोटा सा हो गया था। समरेड़ मतलब कि मोटा चौड़ा एकदम पूरा फूल गया था। डॉक्टर का चीर फाड़ से कोनो फायदा नहीं होलक। डॉक्टर का चीर फाड़ से वहाँ पे इलाज किया गया तो कोई फायदा नहीं हुआ। और एक दिन डॉक्टर कहला गोड़ काटे के पड़ी, और एक दिन डॉक्टर बोल दिया इसका पैर ही काटना पड़ेगा। मगर दोसर दिन, लेकिन
दूसरा दिन मगर मतलब कि लेकिन दूसरा दिन मंझली गोड़ काटे के पहले ही दूसर दुनिया में पहुंच जा रहे, दूसर दुनिया में पहुंच गया है, मतलब कि वो मर गई। तो मगर दूसर दिन मगर मंझली दूसरा दिन गोड़ पैर काटने से पहले ही वो मर चुकी थी। ठीक है। बाबू खिरोधर सिंह तेहे दुनिया अंधार हो गलक। बाबू खिरोधर सिंह का फिर से दुनिया अंधार हो गया। पहली बीवी 2 साल मर गई, दूसरा 10 साल बाद मर गई, फिर से कितना बिहा करेगा जी हैं। उसका टेंशन हो गया, दुनिया अंधार, फिर से अकेला हो गया। 1 बछर नहीं बीतलक और जगह जगह से फिर कुटुंब मन आवे शुरू कर ले। 1 साल नहीं बीता कि फिर से जगह जगह से फिर कुटुंब मतलब कि रिश्ता आना। ठीक है, कुटुंब मतलब रिश्ता, रिश्ता सब आना शुरू हो गया। वो तो बिहार का नाम से भिन भिनाया जाता रहे। वो तो शादी ब्याह का दोबारा फिर शादी करने के नाम से तिबारा से ही भिन भिनाया मतलब गुस्सा आ जाता था। पहले है का कम दुख मिल है जो आप तीसरा धाम बिहा करे कहा थी। पहले क्या कम दुख मिला है, दो दो गो बीवी मरी, तो अब का कम दुख मिला है जो फिर से अब बिहा करने बोल रहे हो तुम लोग। मोय तो साफ कही देत हूँ कि घरनी का सुख मोर भाग्य में नखे। हम तो साफ बोल दे रहे हैं कि मेरा किस्मत में वाइफ का सुख मतलब कि खुशी नहीं है। काल केकरो बेटी बहन के अकाल मृत्यु कर दोष बोहमू। काहे किसी का बेटी बेटी बहन का अकाल मृत्यु का हम वो जो भागीदारी बनेंगे। कहने का मतलब इससे जो शादी करती तो मर ही जाती थी ना, इसलिए बोल रहा है कि काहे किसी के बेटी बहन को हम फिर शादी करके उसका अकाल मृत्यु के भागीदारी बनेंगे। अब भगवान का दया से मोर छुआ मना है। अब भगवान का दया उनका आशीर्वाद से मेरा बाल बच्चा है। उमन के देख के सबूर करमू, उन लोग को देख के हम सब्र करेंगे। तेहरा के बिहा नहीं करमू मतलब कि नहीं करेंगे। तेहरा के मतलब तीसरा बार बिहा मतलब शादी, तो तीसरा बार बिहा शादी नहीं करेंगे। खिरोधर सिंह का भाटू गजाधर सिंह नाम रखिएगा, याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है खिरोधर सिंह का भाटू गजाधर सिंह जबर जाबिर जंग आदमी रहे, मतलब कि पूरा वैल्यूबल जाबर शानदार, मतलब एगो शानदार व्यक्ति तो जिसका बात का वजन रहता है वैसा आदमी था। वही अगुआ बहन के बात चलाए रहे। वही अगुआ मतलब क्या होता है, किसी का रिश्ता लेके जो शादी ब्याह के बीच जो मीडिएटर रहता है ना, उसको अगुआ बोला जाता है। खिरोधर सिंह कर बात से अजगूत ठेस लागल कहल। अब खिरोधर जो खिरोधर जो था वो तो शादी करने से मना कर रहा था, तो उसका बात से ना अजगुत ठेस लागल, मतलब कि दिल को तकलीफ लगा। अजगुत मतलब कि ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा। ठेस मतलब कि तकलीफ लगा। देखू बहु मतलब कि देखिए जी, बहु मतलब जी, ठीक है, नागपुरी में बहु मतलब जी होता है। देखू जी, मोय उम्र और नाता सभे में और से बड़ा है। हम आपका उम्र और रिश्ता में सब में बड़ा आपसे हैं। और सब ऊंच नीच सोचिए के सलाह देते हैं, सब आगे पीछे ऊंच नीच सोच के सलाह दे रहे हैं कि तुम तीसरा शादी कर लो। ठीक है। मराइन जियन तो अपन हाथ में नखे ने, मरना जीनी तो अपने हाथ में नहीं है, तो ऊपर वाला भगवान का देन है। मुदा जिंदगी से ऐसा निराश हो तो कैसे काम चले। लेकिन जिंदगी से अगर ऐसा निराश हो जाइएगा तो कैसे काम चलेगा। होनी रहे से हो ही गलक, जो होना था, मरना जीना जो था वो तो हो गया। उस सोचे से कोनो फायदा न खे, वो सब सोचने से कोई फायदा नहीं है। अब आगे जिंदगी का अब आगे कदम बढ़ाइए। ई जे लड़की आवला मन आहे मोर कहल रुमन मोर तोहे का सोच, एक सेकेंड, हाँ, ई जे लड़की आवला मन आहे मोर कहल से उमन मोर तेहे का सोचबे, मतलब कि जो नया रिश्ता आ रहा है उस सब के बारे तुम ना बोलते तुम लोग क्या सोचेगा। उमन का नज़र में मोर का मान रहे, उन लोग का नज़र गुजर में इज्जत में मेरा नज़र मतलब कि उन लोग का नज़रिया में मेरा क्या मान मतलब कि इज्जत। ठीक है, तो उन लोग का नज़रिया मेरा क्या इज्जत रहेगा अगर मना कर दे रहे हो तो। राउर दीदी हार आसरा से मुके यहाँ भेजे। राउर दीदी राउर मतलब कि आपका, राउर एक इज्जत से वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। राउरे, राउर दीदी मतलब कि आपी बड़ी बाजी, ठीक है, दीदी। हार मतलब कि राउर दीदी हार, आपका दीदी आसरा से मतलब कि एक उम्मीद से मुँह के हिया भेजी, मुझे मुँह के मतलब कि मुझे, हिया मतलब कि यहाँ, भेज मतलब भेजी है। उनकर मन में का तैर लगे, उनको कैसा लगेगा अगर जब हम बताएंगे जाके कि आप मना कर दिए शादी करने से। तो राउरे आप जे मन करे से करो। अब ये गुस्सा लहजा में बोलने लगा कि अब राउरे आपको जो मन करेगा करिए, मोह तो राउर क्यों ना लागो, हम तो आपका कुछ नहीं है, मेरा बात आप क्यों मानिएगा। और खिरोधर सिंह कर आँख डबडबा गलक, और खिरोधर सिंह कर आँख ना डबडबा गया। मन मार के खिरोधर सिंह, हाँ, मन मारे खिरोधर सिंह दीदी भाटू कर मन राखे तेहे बिहा करे ले राजी भे गए। ठीक है, अब मन मार के खिरोधर सिंह दीदी और भाटू की बात को वैल्यू कर रखने के लिए, शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। ठीक है।
इतना बात सुनने के बाद ना खिरोधर सिंह का आँख हम डबडबा गया था, जब वो बोल दिया कि हम आपका कौन है, मेरा क्यों बात रखोगे, ये सब तो ये सब सुन के उसका इमोशनल हो गया, उसके बाद ही हाँ बोल दिया। अब तीसरा शादी होगा, आगे देखते हैं। बहुत सादा तरीका से बियाह हो गेलक, बहुत एकदम नॉर्मल सिंपल सिंपल से शादी बियाह हो गया। सुशीला अपन नेवन से खिरोधर सिंह कर संगे संग आप उनकर छुआ मन के मोह ले लें। नेवन मतलब कि अपना करतूत से, अपना कार्य से, अब ठीक है, अपना कार्यशैली से, नेवन मतलब अपना कार्यशैली से, सुशीला अपन कार्यशैली से, अपना व्यवहार से, नेवन मतलब व्यवहार, ठीक है, सुशीला अपन व्यवहार से खिरोधर सिंह कर संगे संग उसके साथ ही साथ उसका जो पहले का जो बच्चा था ना, एक ठो से कितना, एक ठो से 5 हुआ, एक ठो से और एक ठो हुआ, पहले से एक ठो, दूसरा से 5 ठो, तो 6 ठो, ठीक है। तो उन लोग के खिरोधर सिंह के साथ साथ उन लोग का भी मतलब दिल को जीत ली। कौन? सुशीला, जो थर्ड बीवी थी। सचे बुझाला कि छुआ मन के आप माँ अगर कमी नहीं बुझाए, इतना अच्छा से रहने लगी कि ऐसा लगने लगा कि आप माँ लोग, उन लोग बच्चा लोग को माँ कमी ही पूरा कर देगी। कौन? सुशीला। खिरोधर सिंह अपन छोटकी बोहरिया का बहुत ख्याल रखत रहे। खिरोधर सिंह अपना छोटकी बोहरिया जो थर्ड बीवी थी उसका बहुत ख्याल रख रही थी। उनके कोनो कसट ना हो से कर तिहाव कर दे रहे हैं। उनको कोई कसट मतलब कोई तकलीफ ना हो, उसका तिहा मतलब उसका व्यवस्था, तिहा मतलब की व्यवस्था, ठीक है, ये तिहा जो है इसका मतलब व्यवस्था होगा। तो उनका उनका कोई कष्ट नहीं होगा, उनका व्यवस्था कर रखा था। अगर सुशीला कर मूड़ो बैठ जाते तो तुरंत डॉक्टर के कविराज बुला लेते। अगर सुशीला को ना तुरंत सर दर्द भी हल्का फुल्का करने लगता था ना, बैस मतलब कि दर्द, ठीक है, तो अगर सुशीला को मूड मतलब सर भी दर्द करता था तो तुरंत डॉक्टर कविराज मतलब कि डॉक्टर वैद्य सबको बुला लेता था। डर था ना जी, 2 गो तो पहले मर चुका था, इसलिए डर था, इस पर पूरा ध्यान दे रहा था। मन कर कोनो कोना में ना डर संभाल रहे, मन कोई कोना में डर समाया हुआ था खिरोधर सिंह कर। का जाने कतई दिन साथ निभी, क्या पता ई भी कितना दिन साथ निभाएगी। गोटा परिवार सुशीला का व्यवहार से मुहाल रहे, पूरा फैमिली ना सुशीला का जो एक अच्छा व्यवहार था उससे मोहाया मतलब कि मोहित हुआ था। मोहित मतलब उसमें मतलब सबके दिल में छा गई थी। कौन? सुशीला। खिरोधर सिंह का छुआ मानूकर नेह से, नेह मतलब कि प्यार, ठीक है, नेह मतलब प्यार। तो खिरोधर सिंह का छुआ मानूकर नेह से उसका प्यार से ऐसा बंधा ले कि उकर बिना केकरो काम नहीं चलत रहे। ऐसा उनका प्यार से एकदम बंधा गया था सब बच्चा लोग। ये अपना माँ नहीं थी, ससुरली माँ थी, लेकिन इतना प्यार कर रही थी कि उनका प्यार से ऐसा लोग बंधा गया कि उनके बिना उन लोग का जी कोई काम नहीं चल रहा था, मतलब कि उन लोग का जी ही नहीं लगता था, मन ही नहीं लगता था। सबसे छोटकी बेटी तो दिन रात सुशीला कर कोरा में टंगाल रहता था। सबसे छोटकी बेटिया तो दिन भर सुशीला का गोदी में रहती थी, कोरा मतलब गोदी में। एगो बात सुशीला कर मन के सालत रहे, एक एक बात था जो सुशीला के मन को टीस मारता था, सालता था, ठीक है, कि खिरोधर सिंह कर बड़की बोहरिया कर बेटी लीला के आजी हारक नुकसान होल बाद ओकर मामा हार ले जा रहे। तो उनको एगो टीस था ना, क्या टीस था कि इनके पास 5 एक बेटी थी जो दूसरा बीवी वाला से थी। पहला बीवी जब मर गई थी ना तो उसका उसका जो एक बेटी हुई थी उसको क्या किया गया था, मरते एक साथ उसका मामा लोग ले गया था, जिसका नाम क्या था, लीला नाम था। बड़की बेटी का नाम था लीला नाम था, याद रखिएगा। उसके मामा लोग ले गया था उसको। इसका टीस खल रहा था किसको, सुशीला को। वो बेटी भी मेरे पास रहती तो कितना अच्छा होता। से उकर ठीन कहियो भेंट करे नहीं आ रहे सो लीला उसके सुशीला के पास कभी भेंट करने नहीं आई थी नानी घर से। एक दिन खिरोधर सिंह से अपन मन कर बता के सुनालक सुशीला। एक दिन खिरोधर सिंह से मतलब अपना हस्बैंड से सुशीला जो अपना दिल के बात को बताए कि देखिए बड़की बेटी भी तो मेरे पास रह सकती थी, काहे नहीं हुए, एको दिन नहीं आई है, जाके उसको ले लाइए। ऐसा करके अपना दिल के बात, दिल के पीड़ा को बताई थी। हमारे घर बड़ बेटी कतई दिन मामा घर रहे, हम लोग का बड़ा बेटी है जी, आखिर हम मेरा मेरा हम उसका माँ हुए, तो मेरा बेटी है वो कितने दिन मामू घर रहेगी। अब तो हम हैं, अब तो इसको यहाँ रहना चाहिए। वो कि आप यहाँ ले आने के चाहिए, अब उसको यहाँ लाना चाहिए, ठीक है। ले आने के तो आहे मुदा उकर मन में उकर मामा मन तोड़ते हैं बीख भर दे हैं। अब इसका मतलब क्या है, ले तो हम लाएंगे, कौन? खिरोधर सिंह बोल रहा है, लेकिन मुदा, लेकिन उकर मन में, उनका दिमाग में उकर मामा मन, उनका मामा लोग तोड़ते हैं मतलब कि आपके खिलाफ, तोड़ते हैं मतलब आपके खिलाफ बीख भर दे मतलब कि नफरत भर दिया है। बीख मतलब कि सांप वाला जहर थोड़े, नफरत, नफरत भर दिया है। कहा जाने उकर गोइठ से तोर मन में ठोस लगे, क्या पता उनका गोइठ मतलब कि उनका बात, ठीक है, बात। तो कहा जाने क्या पता उनका बात से तोर मन में मतलब कि आपका मन में ठेस लगी, तकलीफ लगेगा। हल मौके दोष ना देवे, अगर ले लाएंगे तकलीफ लगेगा तो उस टाइम मुझे दोष मत देना। क्यों? खिरोधर सिंह अपना वाइफ से बोल रहा था। खिरोधर सिंह कहलक, ये बात तो खिरोधर सिंह बोला, अपने ले आनो,
कौन सुशीला बोली आप ले लाइए उके हियाँ मोए सब ठीक कर ले मोए माए है को सियान बेटी के अपन से फर्क रहे देख बेस नहीं लागत है। और आप एहो घर में कतई दिन रहे लीला देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी लड़की थी सुशीला, ठीक है, जो थर्ड वाइफ थी ना बहुत अच्छी थी। वो क्या बोल रही है आप ले लाइए हम सब ठीक कर लेंगे, सब अच्छा कर देंगे। आखिर मोए है को ले मोए माए है को हम उनका माँ है, सतोलिए माँ लेकिन माँ है उनका। सियान बेटी मतलब कि जवान बेटी, सियान मतलब जवान बेटी, अपन से फर्क करे देख बेस नहीं लागत है, अपना से दूर उसको रख के हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम आखिर उनका माँ है। और अब यही घर में कतई दिन रहे लीला, और अब ये इस घर में भी कितना दिन रहेगी, कुछ दिन बाद तो बिहार करके चलिए जाएगी, इसलिए कुछ वक्त तो कम से कम मेरे साथ बिताए, इसलिए जाके ले लाइए बोल रही है। कहो बेस कतई दिन रही लीला, ठीक है, कहो बेस घर बर देख के इकरो बिहार करिए देख पड़ी, कहीं अच्छा सा लड़का उड़का घर परिवार देख के इनका भी शादी कर देना पड़ेगा। सेहत सही तेहे थोर को हो दिन, इसलिए सही ते मतलब इसलिए थोर को मतलब कि थोड़ा दिन भी उनके माँ अगर दुलार मिले, उनका माँ तो मर गई थी 2 साल बाद, इसलिए उनको थोड़ा दिन भी तो कम से कम माँ का दुलार प्यार मिलेगा। यही सोच के मैं इतना गोहरात हूँ, यही सोच के मैं उनका गोहरात मतलब गुहार लगा रही हूँ। कौन खिरोधर से बोल रही हूँ, उनकी थर्ड वाइफ, कि कुछ दिन तो शादी हो जाए, कुछ कम से कम कुछ दिन तो उसका माँ का प्यार मिलेगा, इसलिए हम आपको सामने ये गुहार लगा रहे हैं कि आप उसको ले लाइए। खिरोधर सिंह दूसर दिन अपन चचेरा भाई चक्रधर सिंह के भेज दिले। इनको भेजा था, प्रश्न पूछ सकता है तो किसको, चक्रधर सिंह को। लीला के लाने ते हैं, लीला को लाने के लिए लीला अलग, लीला आ गई, ठीक है, लीला अलग आ गई। सुशीला ओकर बहुत ख्याल रखत रहे, मुदा लीला कहियो के माय नहीं कहलक। सुशीला उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन लीला उसको कहियो माय नहीं बोली। वो यही समझत रहे कि सुशीला ओकर भाई बहन और ओकर से देखाए के लिए दुलार करेला, और ओकर मन में दोसर बात है। लीला को हमेशा यही लगता था ना कि उसका भाई बहन है जो उसको दिखाने के लिए इतना हमको प्यार करती है ना, तो उनका उनका माँ मन में कुछ और है, वो सौतोली माँ है एक्चुअली मेरी, वो हमको इतना प्यार कर ही नहीं सकती। मैं अपना भाई लोग को, मेरा भाई लोग को दिखाने के लिए वो इतना हमको सबके सामने प्यार करते, जबकि हकीकत क्या था, सुशीला अच्छी लड़की थी, अच्छी माँ थी, वो रियल में प्यार करती थी। सुशीला पूछतलक हले, सुशीला कोई भी चीज़ को पूछती थी ना तो वो हूँ कह के जवाब देत रहे। कुछ भी पूछती थी ना सुशीला कि खाना खाए या कैसा तबीयत है, तो सब में करके जवाब देती थी। यह बीच सुशीला एक ठो लड़का के जन्म दिलक, यही बीच सुशीला मतलब कि सुशीला थर्ड वाइफ एक ठो लड़का एक ठो बेटा के जन्म दी, मतलब कि पहला बेटा के जन्म हुआ, ध्यान दीजिएगा। गोटा घर खुशी से उमताए गलक, पूरा घर में खुशी का उमताए गलक कि माहौल खुशी से झूम गया, ठीक है। सब भाई बहन छुआ के घेरले रहत रहे, मुदा लीला कहियो छुआ कोरा करे तो के कहे फरकोहो से भाई नजर देखबो नहीं करत रहे। सब भाई बहन उस छोटका बचवा को ना, लड़कवा को, जो बच्चा बेटा पैदा हुआ उसको, सब भाई बहन उसको घेर के रखता था एकदम खुशी से, एकदम प्यार से। लेकिन सुशीला जो बड़ी बेटी थी उसको गोदी करना तो दूर के बात, उसको भैर नजर मतलब कि मन भर देखतो भी नहीं थी, मतलब उसको अंदर ऐसा नफरत था। ये सब देख के सुशीला, ये सब देख के सुशीला का मन में हुक उठत रहे, मतलब कि हुक उठना मतलब कि कुहकना, एक टीस उठना, ठीक, मतलब खराब लगता था, बुरा लगना। तो ये सब देख सुशीला के दिल में एक बुरा लगता था मन में। मुदा वो समझत रहे कि माया कर दुलार लीला कहियो नहीं मिलक, लेकिन क्या समझती थी, ये क्या सोच के आगे बढ़ जाती थी, अपना मन को संभाल लेती थी कि लीला को माँ का प्यार कभी नहीं मिला, से है उस चिड़चिड़ाही हो जाए, इसलिए वो चिड़चिड़ाहीपन उसमें समा गया है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी लड़की थी कौन, सुशीला। अभी तक एक बछर बाद लीलाव कर बिहार बेस पढ़ल लिखल काम धंधा में लागल लड़का से तय हो गलक। एक बछर मतलब कि 1 साल बाद, 1 साल वो रही यहाँ पे आगे, उसके बाद उसको एक अच्छा लड़का से जो काम धंधा अच्छा करता था उसके साथ शादी हो गया, ठीक है। लीला का भी सुशीला कर फुर्ती देखे के लायक रहे। सुशीला मतलब कि उसका मैवा सौतली माँ का फुर्ती देखने के लायक था। कब, शादी टाइम। सब तिहार ठीक करके 15 दिन आगे से डमका शुरू हो गलक। सब चीज़ तिहार मतलब कि व्यवस्था, सब तिहार ठीक, सब व्यवस्था ठीक करके 15 दिन आगे डमकच शुरू हो गलक। देखिए आप लोग नागपुरी में एक प्रश्न बार बार पूछते हैं कि सर डमकच 15 दिन पहले या 16 दिन पहले, लेकिन बुक में कहीं पे 15 दिया है, कहीं पे 16 दिया है, लेकिन हम बार बार बहुत बार जो पर्सनल पूछते हैं उनको बार बार कहें कि 15 दिन ही लेकर चलिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डमकच कितना दिन पहले स्टार्ट हो रहा है, तो 15 दिन पहले स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 15 दिन पहले डमकच स्टार्ट हो गया था। गोटा गाँव कर बेटी पुतौ रात के डमकच खेले के आते और सुशीला दिन भर काम से थकल रहते, मुदा डमकच खेले के से ले के सब के रोटी मिठाई खिया सब काम एक ले करत रहे।
डमकच जब चालू हो गया तो पूरा गांव के लड़की लोग सब बेटी पुतौ लोग सब आता था डमकच खेलने के लिए। लेकिन सुशीला का थी ना दिन भर थकल रहती थी का क्यों, तो मुदा क्यों कि डमकच खेले के लिए मुदा मगर होता है थकी रहती थी, लेकिन डमकच खेले ले जितना कोई आता सबको रोटी मिठाई खिलाबो करती थी। डमकचो खेलती थी, सब काम अकेले करती थी जिसकी वजह से वो थकल रहती थी। बे आगे बेरा सिरे बारात अलग समय से, मतलब बेरा सिरे मतलब कि समय से बारात आ गया और बिहा भेग अलग बिहा भी हो गया। दोसर दिन मर्जाद हो के विदाई करे के तय रहे, सारा परंपरा करके विदाई करे के तय रहे। यहाँ पे एक वर्ड है मर्जाद, इसका मीनिंग आप लोग बताइए कमेंट करके, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा दिन मर्जाद हो के मतलब कि सारा रस्म रिवाज मेरे ख्याल से होता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। आगे दिन देखिए, रात दिन खैट के बिता दिलक सुशीला, रात दिन मेहनत करके शादी था ना जी, अकेले हो थी बेचारी, खट के बिताई पूरा खट के बिता दिलक मतलब कि फील्डिंग खट के नहीं काम करके मतलब कि मेहनत करके। बेटी के देख जिनिस के सरिया के ठीक करलक, बेटी के देख जिनिस मतलब कि बेटी को देने वाला जिनिस मतलब कि वस्तु, ठीक है। तो बेटी को जितना भी शादी ब्याह टाइम नहीं दिया जाता है, विदाई टाइम जो दहेज वहेज वही सब्जी सरिया के मतलब कि उसको सजा के ठीक करलक, मतलब का देना है वो सब का सारा हिसाब किताब करके। अपन ठीन से जो कुछ गहना लुगा बेस में सबके लिए लाकर हर काम में साइज दिलक। अपने पास जो भी बढ़िया बढ़िया गहना सब था, सोना चांदी सब था, जो भी कपड़ा लुगा मतलब कि बेस बेस कपड़ा सब भी था, सबको लीला कर हर काम में लीला का जो हर का मतलब कि जहाँ पे उसका सामान सब जा रहा था वहाँ पे रख दी, सब चीज़ दे दी। वो विदा कर बेरा लीला गोड़ लाइक के चल गया का उसका पैर लगी और चली गई, एक फॉर्मेलिटी निभा के। अभी भी प्यार नहीं कर रही है लीला, ठीक है। बेटिया अभी भी अपना उसका माय नहीं मार रही, बेसिक टेम्परेचर है, माँ बाप से विदा लेना है आशीर्वाद लेके, तो एगो पैर एक फॉर्मेलिटी निभाई, पैर लगी और चल गई। सुशीला कर कान उकर मुँह से माँ सुने के तहे छछंद रह गलक। सुशीला कर कान उनका मुँह से माँ सुनने के लिए छछंद रह गलक, मतलब कि तड़प के रह गई, एकदम मन मसैस की तड़प के रह गई, लेकिन माँ नहीं सुनने सकी अभी तक। आगे देखिए, एक बछर बाद लीला नैहर आलक, एक साल बाद लीला नैहर मतलब कि मायके आई। उकर ससुराल में रिवाज रहे कि पहिल छुआ का जन्म नाना घरे हुए चाहिए। काहे वो आई, तो उनका ससुराल में एक रिवाज था कि पहला बच्चा का जन्म मायके यहाँ होना चाहिए, नाना के घर यहाँ होना चाहिए, ठीक है। मतलब बच्चा का नाना का घर यहाँ, ना कि लीला का नाना, ठीक है। तो बच्चा जो जन्म लेगा पहला मतलब कि अपने नानी घर में पैदा होगा, यानी कि लीला का माए के यहाँ सुशीला के घर में बच्चा पैदा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता, सुशीला जब आई एक साल बाद तो वो प्रेग्नेंट होकर आई है। लीला करावल खुशी में सुशीला गोटा गांव के नेवैत के खियाल पियाल, मतलब कि सुशीला जब आई ना एक साल बाद तो खुशी में सुशीला सॉरी लीला जब आई ना तो सुशीला उसका खुशी में पूरा गांव का न्योता मतलब कि दावत दे खियाई पिलाई। देवी देवता के गछलक भरलक, मतलब कि देवता देवता को जो भी गछना मतलब जो दान दक्षिणा वो सब होता है वो सब की मोर बेटी नीके खुशे रहो और सुंदर एक नाती हमार कोरा में खेलो। कहे सब की कहे कि उसका बेटी जो है, बेटी कौन लीला सौतेली बेटी थी लेकिन भी इतना मान रही थी उसको, वो खुश रहेगी इसलिए दान दक्षिणा सब की। यार उसका जो बेटा होगा यानी कि उनका जो नाती होगा सुंदर प्यारा सा होगा, उसके लिए सारा दान दक्षिणा पूरा कर दी। दादी लोग यही नहीं करती है जी, दादियाँ नहीं बनेगी। जे दिन लीला माँ बनलक सुशीला का खुशी ठेकान नहीं रहे, जिस दिन लीला माँ बने उस दिन सुशीला का खुशी का ठिकाना नहीं था। खिरोधर सिंह छठी बहरी में छूट के खर्चा कर ले। खिरोधर सिंह भी छठी बहरी में मतलब छठी संस्कार नागपुरी में पढ़े हैं कि 6 दिन बाद छठी संस्कार होता है, तो उस दिन खुल के खर्चा किया। बिहान शाम तक सुशीला लीला रुकर छुआ कर सेवा में लागल रहा है। बिहान शाम तक, बिहान से मतलब कि सुबह शाम तक सुशीला कौन, सुशीला लीला और उसका बच्चा छुआ मतलब उसका बच्चा का सेवा सुसार में लगी हुई थी। नया बच्चा नया माँ बनी है तो लगेगा ना जी, तेल लगाना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है, ठीक है। फलिया चेंज करना पड़ता है, जो भी आगे आप समझ सकते हैं। 6 महीना बीत के लग 6 महीना बीत गया, यह बीच दामाद आले और कहले मोके प्रदेश में बड़ पोस्ट में भेजल जात है। मेरा कहने का मतलब वो तो नौकरीहान था, अच्छा खासा कोई काम धंधा करता था, उसी से शादी हुआ था। तो 6 महीना बीतल बाद दामाद आया। प्रश्न पूछे कितना महीना बीतल बाद दामाद आया था, 6 महीना बीतल बाद। और आगे क्या बोल रहे हैं, मुके प्रदेश मतलब कि मेरा यहाँ से कहीं ट्रांसफर हो रहा है बड़ा पोस्ट में, ठीक है। मेरा पोस्टिंग हो रहा है कहीं पे बड़ा पोस्ट में, प्रमोशन मिल गया उसको। हुआ जाके सब डेरा डंडा ठीक कर लेमू तले लीला के ले जामू। हुआ मतलब कि वहाँ जाके हम सब डेरा डंडा मतलब कि अपना रहने कोई जगह का व्यवस्था करना पड़ेगा ना जी, कहीं पे तो करना पड़ेगा। जैसे अभी बहुत सारा पंचायत सचिव लोग का ज्वाइनिंग हुआ था, उन लोग का
अभी पूरा अब अपना कहीं पे जगह खोजने में रहने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। सबको करना पड़ता है वैसे ही, तो उन लोग ये भी वही बोल रहा है कि वहाँ पे जाएँगे पहले, बाल बच्चा लेके कहाँ से जाएँगे बीवी बच्चा लोग के, अभी कहाँ खोजते रहेंगे, अभी जाएँगे हम वहाँ पे और खोजेंगे 2-4 दिन में सब जगह सेट कर लेंगे, उसके बाद फिर ले जाके यहाँ से ले जाएँगे। तले मतलब तब, हाँ, यहाँ पे तले देखी, तले लीला के ले जाए मतलब तब उसके बाद मतलब कि लीला के ले जाएँगे। रात भर रह के दामाद वो चल गेले। दामाद बाबू कितना दिन रहे थे? 1 दिन रात भर। 1 महीना बाद उनकर चिट्ठी अलग 1 महीना बाद उनका चिट्ठी आता है कि एखन डेरा कर तिहार नहीं हुआ है, मतलब अभी का डेरा आवास रहने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। कम से कम 3-4 महीना लागी। कम से कम कितना महीना टाइम लगेगा अच्छा से? तो हो सके ये सरकारी आवास के इंतजाम में रहा होगा, तो 3-4 महीना लगेगा। खियोदर सिंह के कई के सुशीला चिट्ठी लिखवालक। खियोदर सिंह मतलब कि अपना हस्बैंड को बोल के सुशीला किसको? अपना दामाद को चिट्ठी लिखवाई कि अकबकी कर कोनो बात न है, हड़बड़ाने कोई बात नहीं है दामाद जी, जब सब ठीक हो जाए तभी खबर देबे, जब सब ठीक हो जाएगा वही टाइम आप खबर दीजिएगा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लीला अच्छे से और हम उनका ख्याल रख रहे हैं। एक दिन खबर आलक कि 4-5 दिन में लीला के विदा करवाए तेहे मोय आत हो। एक दिन खबर आया फिर अचानक से कि 4-5 दिन में लीला को हम ले जाने आ रहे हैं। कौन? दामाद खबर दिया, ठीक है। तो मोय आत हो, सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, सब ठीक इंतजाम करके कि तैयार थे कि विदा करने का, लीला के विदा करे के ले। नातिहार तब तक ले बागुड़ बागुड़ होत रहे, मतलब कि नातिहार तब नहीं बच्चा लोग कहीं जाने के टाइम खिटपिट खिटपिट इधर उधर एकदम मतलब हल्का से चलने फिरने बदमाशी करने जैसा ठीक हो रहा था, ठीक है। सुशीला पीड़ा में मतलब कि पिंडा नहीं बताए थे, पिंडा पिछले ही लेक्चर में आपका बिंदिया में बताया था, ये बैठने वाला है, ये पीड़ा हो गया इसी में, ठीक है। इसी में सुशीला पीड़ा में बैठ के उके भात खिलाता रहा, किसको? बच्चा को भात खिला रही थी। अचका एगो गोहमन सांप लतरा से निसैक के छुआ कर गोड़ ठीन पहुंच गलक। गोहमन सांप मतलब कि नाग सांप जो गेहूं के कलर में रहता है, बेसिकली ये गेहूं में ही पाया जाता है, ठीक है, इसलिए गेहूमन उसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये नाग सांप का एक प्रजाति है। अचका एगो गेहूमन सांप लतरा मतलब कि बिल से निसैक के छुआ कर गोड़ मतलब कि पैर ठीन पैर पास पहुंच गया। सुशीला देखलक और छुआ को उठा के अर्रा कर देलक। सुशीला देख गई सांपुआ को, ठीक है, और उसको उठा के अर्रा मतलब कि एक साइड कर दिए। मुदा मगर गोहमन फुफकाए के मतलब कि एकदम गुस्सा के फुर्र करके डैश देलक उकर बाँख में, लेकिन तब तक वो उड़ के हल्का सा लंबा लमच के अपना उछल के और किसको? सुशीला को डस सुशीला के बाह में हाथ में डस दी। छुआ के बचा लेलक सुशीला, सुशीला बच्चा को बचा ली। मुदा मगर गोहमन का डसल बिख सुशीला गतन में चढ़े लागलक, लेकिन सुशीला का तो बाह में काट दिया। प्रश्न पूछे कहाँ पे? तो बाह में काटा था, ठीक है, बाएं में। तो उसको बचा तो ली, लेकिन उसमें विष चढ़ने लगा, जहर चढ़ने लगा सांप का। लीला वही ठीन रहे, लीला जो उसका बेटी थी वहीं पे थी। वो गुहार करे लागल, गुहार मतलब कि हल्ला करने लगी, बाबा तेजू किस्नू आवाज हट के माए के सांप चाप देलक। ये पहली बार माए बोल रही है, देख रहे हैं ना? बाबा तेजू किस्नू आवाज हट के, नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा ये सब किसको किसको बुला रही थी ऐसा। तो बाबा मतलब बाप को, तेजू किस्नू आवाज हट के, ये सब, ठीक है। माए के सांप चाप देलक, माए बोल दी, और जाके सुशीला का धैर्य लेलक, आज जाके सुशीला को पकड़ भी ली। कौन? लीला। माए तो यहाँ मोर छुआ के बचाते है, अपन जान देख ले तैयार हो गए, मुझे माफ कर दे तो माए। मतलब ये तो सोचती थी ना कि मेरा सतौली माँ है, दिखावटी प्यार करती है, लेकिन आज तो दिखा दी उसका माँ सुशीला कि वो अपना जान में खेल के उसका बच्चा को बचाई। चाहती तो सौतेली माँ थी, ऐसा कुछ नहीं करती। उसको देख ली, कौन? लीला, और बोलने लगी माँ तो आज मोर छुआ के बचाए ले, अपन जान देने के लिए तैयार थी, मुझे माफ कर दो माँ, हमरे के छोड़ के ना जा। अब तो उसका तो जहर चढ़ने लगा ना, अब तो मरने जैसा होने लगी, तो बोलने लगी अब हमरे के छोड़ के ना जा, मुझे छोड़ के मत जा माँ, देख तो नाती कैसन हदिया के देखा थे, देख ना मत देख, तोर नाती मतलब नातियन होगी उसका, सुशीला लीला का बेटा उसका नातियन होगी, सुशीला का नाती। वो तो नानी पड़ी, सॉरी, हाँ नानी पड़ी, सॉरी दादी बोल देते ऊपर ना, नानी पड़ी, ठीक है, नानी पड़ी। तो वहीं पे तो बोल रही है कि देख तो नाती हदिया के देखे लागल। हदिया के मतलब कि कैसा मायूसी इमोशनल होकर देख रही है आपको, मत मरो मत जाओ, जियो मेरा बच्चा के लिए। बेटी आज मोह सचे में बन गेलो, एक सेकंड, बेटी आए मोह, सॉरी एक सेकंड बेटी आज मोह सचे माँ बन गलो, ठीक है। कौन? सुशीला बोल रही है, बेटी आज मोह सच में माँ बन गई। तोर मुंह से माँ सुने के है कितना छटपटात रहो, तेरा मुंह से माँ सुनने के लिए हम कितना छटपटा रहे थे। तो ये क्या समझ में, तुम क्या समझोगी हम कितना प्यार करते थे, तुम्हारा मुंह से माँ सुनने के लिए कितना तड़प रहे थे। आप मोरियो जामो तो
तो कोई दुख नहीं होगा, मर भी जाएंगे ना तो भी कोई दुख नहीं होगा। लीला अपन साड़ी फाड़ के घाव कर ऊपरे बटे बांध देलक, चिप चिप के लहू निकसाय तिहा करे लागलक। लीला अपन साड़ी को फाड़ दिया, वहां पे बांध दी। यही है ना कि सांप कहीं भी काटता है तो उसके ऊपर बांधने का कहा जाता है, ताकि जो जहर है सांप का विष है वो उसका फ्लो, ब्लड का फ्लो थोड़ा धीरे हो जाए, ताकि बाहर का जहर का जो प्रवाह है वो भी फैलने का जो गति है वो भी हल्का सा धीरे हो जाए, और उसका खून जो था वो अगल बगल उसको निकालने लगे चिप चिप के, दबा दबा के। खिरोधर सिंह मती और डॉक्टर संगे धैर्य के लान ले। खिरोधर सिंह मती मतलब कि झाड़ फूक करने वाला को, और डॉक्टर को भी दोनों को लेते आया। डॉक्टर सुई लगालक और कहलक बेहोशी आहे। डॉक्टर सुई लगाया और बोला इसको बेहोशी हो गया है। बगरा बीख नीचे कि बहुत ज़्यादा बीख इसको नहीं जगा है, बस इसको बेहोशीपन छाया है। 6-7 घड़ी में होश आ जाए, मतलब 6-7 घड़ी मतलब कि 6-7 घंटा में होश आ जाएगा। मती अपन झुंगुर झुंगुर करे लागला। मती अपन झुंगुर मतलब कि झाड़ फूक करने वाला कभी मती कहा जा रहा है, तो वो अपना झुंगुर झाड़ फूक करने लगा। दोसर दिन बिहान सुशीला का होश अलग। कब सुशीला का होश आता है? दूसरा दिन सुबह को। बिहान मतलब सुबह। खिरोधर सिंह का जीव घुरलक, मतलब कि चैन आया, ठीक है, इत्मीनान मिला। आगे देखिए। लीला अपन आदमी संगे परदेश चल गया। लीला अपना आदमी संगे कहाँ परदेश चल गया। अब खबर आया था ना जी 3-4 दिन ले जाएंगे, तो परदेश चल भी गई। जाक पर शीला के फुटरा के कांदे लागलक। देख रहे हैं ना, इमोशनल थोड़ा माहौल हो जा रहा है यहाँ पे, मैं खुद इमोशनल हो जा रहा हूँ। तो जाने टाइम सुशीला के कौन, लीला उसका बेटी पुटरा के मतलब कि सीने से लग के रोने लगी। आज माँ नहीं रहते होले बेटा कर मुंह कहाँ से देखती। आज आप नहीं रहते तो हम अपना बेटा का मुंह कैसे देखते, उसको सांप काट देता। कहले दामाद, कौन तो दामाद ही बोलता है, ठीक है, दामाद बोलता है बात कि आज माँ नहीं रहले होले बेटा कर मुंह कहाँ से देखती। दामाद तो आके लेने आ रहा था, वो तो नहीं देख पाया था। हैं, सुन रहे हैं ना, वो नहीं देख पाया था। तो आज माँ अगर नहीं रहती तो बेटा का मुंह कैसे देख नहीं सकते, उसको तो सांप काट देता। माँ ये अपने सच्चे देवी है के, माँ आप तो सच में देवी है। हमरे के अपने कर आशीष मिलत रहे, ठीक है। हमरे के मतलब कि हम लोग को, मतलब कि बेटी लीला, उसका बेटा और दामाद, तीनों को आपका आशीष मतलब कि आपका आशीर्वाद मिलते रहे। ये बहुत भाई कर बात है, कि बहुत किस्मत वाला बात है। अपन नाती का नाम आपने ही धर दो, अपन नाती का नाम आप खुद से ही रख दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, आज सुशीला का मन पूरा हो जाए। आज सुशीला का भी दिल हल्का हो गया, उसका मन पूरा हो गया। माँ का जो सुनने का तसल्ली था वो भी पूरा हो गया। वो कहला कितने दिन तक मोए माए रहो, सब छुआ कर, मगर यही 3 दिन से मोए अपन के सच्चे माए कहाँ तैर बुझत हो। इतना दिन से हम सब बच्चा का माए थे, लेकिन यही 3 दिन में मुझे अब रियल में लग रहा है कि मैं सच में माए हूँ। लीला जहिया मोके माँ कह के बोलालक से दिन मोए माँ बन लो। लीला मुझे जिस दिन माँ कह के आवाज़ दी, उसी दिन हम वास्तव में हकीकत में माँ बनी। मोर नाती मोर मन के पूरा करुआ दिलक, से तेहे इकर नाव रखत हो मन पूरन। मोर नाती, मेरा नाती ही मेरा जो मन दिली ख्वाहिश था बच्चा को, सॉरी, मेरा दिली ख्वाहिश था कि अपना बेटी लीला का मुंह से माँ सुनने का, जो कि मेरा नाती के थ्रू ही बात पूरा हुआ, क्योंकि उसी के चलते ना सांप का प्रोसेस हुआ। इसीलिए मेरा नाती का की वजह से मेरा मन का मुराद पूरा हुआ, इसलिए इसका नाम रखते हैं मनपूरन, मन को पूरा करने वाला। यानी कि उसका नाती का नाम यही रखाया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई हो ये कहानी। कोशिश था कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया, फिर भी कुछ गलत ऊंच नीच, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ दोस्त, एक आध दो वर्ड 19-20 हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि पूरा सटीक आप लोगों को समझाऊं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग MCQ देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो चलिए फटाक से इसका हम लोग MCQ देख लेते हैं मनपूरन का, ठीक है। और एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग को लगभग 99.99% को हार्ड कॉपी मिल चुका है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते चलिएगा, ताकि जो एक आध दो कुछ बहुत आंसर की में गलती हो ही जाती है, ह्यूमन मिस्टेक है यार। 60 70 80 क्वेश्चन बनाने में ना दिमाग में क चल रहा है और ख लिख दे रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं क और ख लिख रहे हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो एक आध दूगो, बहुत नहीं, एक आध दूगो कहीं कहीं गलती हो सके। आप मार्केट से बुक भी खरीदेंगे तो वहाँ भी दुनिया में गलती रहता है, लेकिन मेरे द्वारा कोशिश किया गया है बहुत कम, फिर भी एक दो क्वेश्चन है एरर, एक आध दो ठो है एरर, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा तो कम से कम पकड़ में आए कहाँ पे एरर है, तो वहाँ पे काट के आप लोग आंसर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप लोग वीडियोज को अच्छे से देखें, मिला के चले। चलिए मनपूरन, ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं, फटाक से स्पीड से करेंगे। लाली के बाप का कहाँ नाम रहे? लाली के बाप का क्या नाम था?
खिरोधर सिंह ये है। क्वेश्चन नंबर 2, खिरोधर सिंह कर कय ठो बियाह भेला, कय गो हुआ? 3 ठो होता है, 2 गो मरती है, एगो तीसरा जिंदा रहती है। लाली केकर बेटी रहे? लाली दूसर तीसर पहिल, किसका? पहली बेटी के थी, सबसे बड़की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 4, खिरोधर सिंह कतई दिन कर पुरना खाता रहे, कितना दिन का पुरना खाता था? 3 बछर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर देते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कितना सही हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बड़की बोहरिया के बिहार कर के लाइन रहे सेखन कतई बरिस कर रहे, कितना? 18 साल में शादी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, लाली कतई बरिस कर रहे जेखन उकर माए मोरलक जियान होलक मोरलक 4 बरिस 5 बरिस 3 बरिस जन्म लेते हैं, तो लाली कै साल की थी? तो लाली शायद 2 बरस की थी ना जी, 2 साल की थी। ऑप्शन था यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। जन्म लेते हैं मर गई थी, ठीक है, उसका माँ जन्म लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शिष्ट कथा मनपुरन का लेखक कौन लगा? इनका लेखक कौन है? 4 ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन क लाल रंजन नाथ देव। क्वेश्चन नंबर 8, खियोदर सिंह का दूसर गमकाइन कौन बीमारी से जियान भेलक? दूसरी भी जो वाइफ थी वो का बीमारी से मरती है? फूला रोग से। साहेब काट रहे बेटी का कांटा गड़ल बहना से, बैगन तोड़ने गई थी और कांटा गड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 9, गजाधर सिंह के रहे? खिरोधर कर भांटू, सुशीला के बाप। भांटू मतलब कि जीजा जी, तो इसका जीजा जी थे। क्वेश्चन नंबर 10, के सांप डसेला, किसको सांप डसता? सुशीला का नाती के, लाली के बेटा के, लाली के सुशीला के, किसको? बिल्कुल सुशीला के नाती, इसको ना, इसको कहाँ, इसको बचा लेते, सुशीला को ना डसता है जी। क्वेश्चन नंबर 11, खिरोधर सिंह अंदाज कतई बरस कर रहा है? अंदाज 40 45 45 50, ऑप्शन ख, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तीसर घरनी का रिश्ता के लेके आवेला? कौन? भांटू लेके आता है। क्वेश्चन नंबर 13, तीसर गोमकाइन सुशीला का मृत्यु कैसे होलक? गर्भावस्था पीड़ा से, फूला रोग से, सांप डसल से, नहीं होलक। कैसे हुआ था बोलिए? बिल्कुल नहीं हुआ था, बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, लीला बियाह कर कतई बछर बाद नैहर आला? कितना 1 2 3 6 महीना, कितना? 1 साल बाद आती है। 15, सुशीला कौन सांप काट रहा है? होरहोरिया, गोहमन, नाग, धमना का? गोहमन सांप काटा था। 16, गिरधो कर कै ठो बेटा बेटी मन रहे? कै ठो? 3 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो, कै ठो? तो पहले से कै गो? एगो, दूसरा से 5 ठो, लास्ट वाला से एगो बेटा 6 ठो, मतलब 5 1 ठो तो कितना? 7 गो, 5 1 6 पर 1 7, तो कितना? टोटल 7 ठो। क्वेश्चन डी सही। 17, लीला कहाँ रहत रहे? मौसी घर, बुआ, मामा घर, काका? कहाँ? मामा घर रहत रहे। क्वेश्चन नंबर 18, खिरोधर के दूसर बियाह करेल कौन जोड़ दिलक? कौन? भाटू देता है। 19, लीला कर छुआ के जन्म, लीला का छुआ के जन्म दिया था? जुड़ुआ बेटी, जुड़ुआ बेटा, बेटी, बेटा का बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, खिरोधर सिंह कर पहिल गोमकाइन कौन बीमारी से जियान भेलक? का बीमारी से? कांटा कटल, सांप कटल, बेटी जन्म या टीबी से? तो कहाँ से? फूला रोग, शायद टीबी होता है, ठीक है। नहीं नहीं, बेटी जन्म बेरा, बेटी जन्म से मर गई थी, ठीक है। यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 20 का थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिए। बेटी जन्म टाइम वो मर गई थी, ठीक है, बेटी के जन्म टाइम। क्वेश्चन नंबर 21, सांप कहाँ डसेला? गोड़, सीना, गतर, बाह का? बाह में। एक एक प्रश्न बनाया हुआ है दोस्त, ठीक है, इतना कर लीजिएगा ना तब जबरदस्त तैयारी के लायक हो जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, के लीला के बियाह बेरापन गहना लुगा के देवेला? कौन? सुशीला देती है। 23, छुआ कर देख रेख मोए कई लेबू मुदा वंश बरखा कैसे चली? पंक्ति कौन कहेला? कौन बोलता है? खिरोधर पहली बीवी, खिरोधर कर भाटू, खिरोधर कर दीदी, या खिरोधर कर माँ? तो कौन? खिरोधर कर माँ बोलती है। क्वेश्चन नंबर 24, मंझली के का तोरे पहर गांटा गड़लक? का? तो भाटा। क्वेश्चन नंबर 25, दूसर घरनी बियाह कर कतई बरिस बादे जियान होलक? कितना बरिस बाद जियान होती है? 8 15 10 5, कितना? दूसर घरनी बियाह कर कतई बरस? तो 8 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 26, सुशीला अपन, एक सेकेंड, नहीं जी 10 साल बाद ना, 10 साल बाद होती है, 10 साल बाद। 26, सुशीला अपन नेवन से का करेला? खिरोधर कर दिल जीतेला, छुआ में कर दिल जीतेला, लीला कर दिल जीतेला, या सभे? तो का? सबका दिल जीत लेती है, ठीक है, अपना व्यवहार से। क्वेश्चन नंबर 27, चक्रधर सिंह कौन रहे? ये कौन था? तो उसका भाई था, खिरोधर सिंह का भाई। 28, सुशीला कतई दिन से अपन के सचे माय कहा कर सुख पालक? सुशीला कतई दिन से अपन के सचे माय कहा कर सुख पालक? तो 3 दिन से, 8 दिन से, कितना दिन से पाई थी? कहानी के अनुसार तो 3 दिन से, लास्ट 3 दिन से पाई थी अपना सच माँ का, मतलब ओरिजिनल माँ का ये आभास। 29, मनपूरन केकर नाम रहे? किसका नाम था? सुशीला सिंह कर नाती कर, सॉरी, खिरोधर सिंह का नाती कर, सुशीला का नाती कर, लीला कर बेटा कर, सब है, तो सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
मंझली बोहरिया कतई बेटा बेटी के जन्म दिलक कितना 5 6 3 2 के 5 ठो मंझली 5 ठो ना। क्वेश्चन 31 डॉक्टर के कहला कि गोड़ काटे के पड़े किसको, तो मंझली को बोलती है। क्वेश्चन नंबर 32 केकर ससुराल में रिवाज रहे कि पहिल छुआ का जन्म नाना घर है चाहे किसका, तो लीला का। क्वेश्चन नंबर 33 मनपूरन नाव के धैर्य रहे कौन, तो उसका सुशीला रखी थी। लीला बोलती है आपका ही आपको ही नाम रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 कि आपन आदमी संग प्रदेश जाएला, बिंझिया लीला सुशीला सब एक कौन, तो लीला। क्वेश्चन नंबर 35 खिरोधर सिंह कर पहिल बोहरिया कतई बरिस बाद छुआ के जन्म दिलक, कितना दिन बाद, पहिल बोहरिया तो कितना 2 साल बाद, 2 बरिस बाद बच्चा देती है। क्वेश्चन नंबर 36 डॉक्टर सुशीला के कतई घड़ी में होश हुए कर बात कहलक 3 4 घड़ी में, 4 5 घड़ी में, 5 6 घड़ी में, 6 7 घड़ी में, कितना 6 7 घड़ी यानी कि 6 7 घंटा में बोलता है। क्वेश्चन नंबर 37 देवी देवता के कौन गछलक कौन, तो सुशीला गछती है अच्छा बेटा हो इसलिए। मन पूरन कर होवल पाछे दामाद कतई दिन घर दिने बाद घर आल है, तो 3 महीना 1 महीना 6 महीना या 6 दिन बाद, तो कितना दिन बाद, तो 6 महीना बाद ना, 6 महीना बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 39 लीला के मामा घर से लाने के गेलक उकर बाप उकर चचा सौतली माई सभे, तो कौन, तो उसका लीला के सॉरी लीला के मामा घर से लाने के गेलक कौन जाता है, तो यहाँ पे उकर बाप उकर चचा सौतली माई सभे, तो कौन जाता है, उसका चाचा। खिरोधर अपना चचेरा भाई बोलता है ना, तो उकर चाचा हो गया, चचेरा भाई, ठीक है चाचा। यहाँ पे देखिएगा एक आध प्रश्न हो सके पढ़ाने टाइम मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन एरर है, इंसान से गलती होती है, तो उसका कमेंट एक आध प्रश्न ऐसा होता है जो आप लोग कमेंट करके बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है, और उसका पिन कर दिया जाता है ताकि आप लोग को जब देखिएगा दोबारा तो फिर समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हर एक वीडियोज में नहीं है, एक आध वीडियोज में कोई कोई ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। 40 खिरोधर सिंह कर पहिल बोहरिया 2 बरिस बछर 2 बरिस बाद का छुआ के जन्म दिलक, पहिल बोहरिया बेटी छुआ के, सॉरी बेटी छुआ के, बेटा छुआ कोई छुआ के नहीं, बेटी बेटी बेटा बेटी दुइयों के, तो पहिल बोहरिया का देती है, बेटी छुआ के ना, लीला बेटी थी ना जी। क्वेश्चन नंबर 41 सुशीला केकर मुंह से माँ सुनेले छटपटात रहे, किसका मुंह से, लीला कर तेजू किसुन कर सब कर, किसका मुंह से, तो माँ कहने छटपटा रही थी सुशीला, तो लीला कर मुंह से। 42 लीला कर मामा घर से आवल कतई बछर बाद बिहा होला, कितना 1 3 2 3 महीना, कितना तो 1 बछर यानी 1 साल बाद। 43 माय अपने सच्चे देवी है कि केकर कहल पंक्ति है कि किसका, तो दामाद बाबू ये बात बोलता है। 44 खिरोधर सिंह कर कय गो घरनी कर मौत होला, कय गो घरनी का मृत्यु हो जाता है, 1 3 2 एगो न कहे तो 2 ठो का होता है, तीसरा जिंदा रहती है। 45 संझली बोहरिया कतई बेटा बेटी के जन्म दिलक, संझली बोहरिया 1 2 3 4 सबसे पहला शादी को बड़की बोला गया है, दूसरा शादी को मंझली और तीसरा वाला को संझली यानी कि सुशीला। तो संझली बोहरिया कट हो तो एक को देती है ना, एक को बेटा को दी थी, बेटा जन्म दी थी। क्वेश्चन नंबर 46 सुशीला के कखन होसलक, कब हो सकता है, वह दिन दूसरा दिन तीसरा दिन 12 घंटा बाद, दूसरा दिन सुबह को होता है। क्वेश्चन नंबर 47 लीला के चक्रधर कहाँ से लाने गेला, कहाँ से, तो मामा घर से लाने गया था। 48 मनपूरन कौन किताब में छपल एक शिष्ट कथा लागे, कौन किताब में, तो ये रुगड़ी और खुखड़ा बुक में है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 49 मंझली के कहाँ कांटा गड़लक, कहाँ कांटा गड़ा था, तो गोड़ में गड़ा था, पैर में गड़ा था कांटा। 50 सुशील गड़ा मतलब कि चुभना। क्वेश्चन नंबर 50 सुशीला का दामाद कैसा है, कैसा था, पढ़ल लिखल काम धंधा वाला संस्कारी कैसा, सब था। क्वेश्चन नंबर 51 सांप कहाँ से आए रहे, लतरा से, जंगल से, घर भीतरे से, बाहरी से, कहाँ से, तो लतरा से, बिल से आया था, ठीक है बिल से निकला था। 52 सुशीला के सांप डसल बाद के गोहार कर के सबके बुलाए लागलक, किसुन तेजू लीला खिरोधर सिंह। सुशीला के सांप डसल बाद के गोहार कर के सबके बुलाए लागलक, मतलब कि सुशीला के सांप डसने के बाद कौन आवाज करके गुहार मतलब हल्ला करके सबको बुलाने लगा था, कौन, तो लीला बुलाने लगी थी ना। क्वेश्चन 53 डॉक्टर आए के सुशीला के का करेला, का करता है, धुंगुड़ करेला दवाई, धुंगुड़ मतलब कि धुआं करना, दवाई देवेला सुई देवेला, का सुई देता है। क्वेश्चन नंबर 54 छठ एक सेकेंड सुशीला के सामने गुहार सॉरी डॉक्टर डॉक्टर बोला है तो दवाई देता सुई करता है। 54 छठी बरही में के छोट के खर्चा करलक, कौन जबरदस्त खर्चा बिहा का खर्चा उर्चा करता है, खिरोधर सिंह अपना बेटी का छठी बरही में।
55 सॉरी अपना नाती का। लीला के शादी में कतई दिन पहले से डमका शुरू होलक, कतई दिन 15 दिन पहले से चर्चा हुआ था। 56 शादी बेरा सब काम अकेले कौन करत रहे, कौन कर रही थी, सब काम अकेले सुशीला कर रही थी। 57 सुशीला का गईछ रहे, का गछी थी सुशीला, नाती हुए कि बेटी सुख से रहे, नातिन हुए का और खा, तो का नाती हुए कर बेटी सुख से रहे का और खा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 दामाद बाबू प्रदेश जाए से पहले ससुराल में कतई दिन रहलक, कितना दिन रहता है दामाद बाबू परदेश जाए से पहले ससुराल में, तो यहाँ पे आप देखिए कितना दिन, तो दामाद बाबू कितना देर रहता है, तो रात भर रहता है दामाद बाबू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कतई महीना बाद दामाद का चिट्ठी आला, कितना महीना बाद आता है, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 15 दिन, कितना दिन बाद, तो दामाद का चिट्ठी आता है, एक सेकेंड इसका तो आंसर भूल जा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1 महीना बाद आता है। ठीक है, 1 महीना बाद चिट्ठी आता है। 60 गोहमन कर डसल बी कहाँ चके लागलक, कहाँ, कपार में, बाह में, गोड़ में, गतर में, कहाँ, गतर में मतलब जिस्म में। क्वेश्चन 61 फिरोदर सिंह का कौन बिहार सादा तरीका से होलक, कौन बिहार का सादा तरीका से किया गया था, मतलब सामान्य तरीका से, नॉर्मल, बहुत मतलब बहुत दिखावटी नहीं था, कौन, तो तीसरा बिहार। ठीक है, तीसरा बिहार। क्वेश्चन नंबर 62 रौरे आप एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्त, हाँ, राउर आप जे मन करे से करूँ मोय, तो राउर क्यों नहीं लागे, पंक्ति कौन और केकर ले कहल गला, कौन बोलता है, तो भाटू खिरोधर ले बोलता है ये बात। क्वेश्चन नंबर 63 खिरोधर सिंह केकर मन राखे लागिन बिहा करे ले राजी भेलक, किसका मन रखने के लिए बिहा करने राजी हो जाता है, तो दीदी और भाटू का मन रखने के लिए शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। मंझली भाटा तोरे कहाँ जा रहे, कहाँ गई थी, खेत में, बारी में, बागान में, घर में, कहाँ गई थी, तो मंझली तो कहाँ गई थी, बारी में गई थी। ठीक है, बारी गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 डमकस खिलवैया के सुशीला का बांटत रहे, चाय पानी रोटी मिठाई खर ग, तो का खर ग दुयो। क्वेश्चन नंबर 66 ठीक है, तो क्या चाय और पानी नहीं बांटती थी, यहाँ पे रोटी और मिठाई के बात आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, ख और ग ये दोनों। हाँ। क्वेश्चन नंबर 66 चक्रधर सिंह खिरोधर कर का लागत रहे, का चचेरा भाई लगता था। 67 खिरीधर माने खिरोधर काले बियाह से मना करे लागलक, काहे मना करता था, सब बोहरिया जियान हो जात रहे, मतलब कि सब उसका बीवी मर जाती थी, सब बांझ रहे, बहुत झगड़ा हुआ रहे काले, तो ऑप्शन क सही हो जाएगा, सब उसका वाइफ में मर जाती थी। 68 दामाद बाबू लीला के जल्दी परदेश काले नहीं भेलेगत रहे, काहे, परदेश में दूसर बोहरिया रहे, लीला पसंद नहीं करते रहे, ज़्यादा आमदनी नहीं रहे, डेरा कर तिहा नहीं हो पाए, मतलब कि डेरा अच्छे से इंतजाम नहीं हो पाया, तो इसलिए नहीं ले जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 69 सुशीला पीढ़ा में बैठ के अपन नाती के का खियात रहे, का भात दूध, दूध भात डाल का, तो भात मतलब कि खाना खिला रही थी पीढ़ा में बैठा के अपना दमाद अति अपना इसको नाती को। 70 लीला का चीज से सुशीला का घाव के ऊपरे बांधलक, चादर, माँ का लुगा, साड़ी फाड़ के का, तो साड़ी फाड़ के बांधी थी। 71 दामाद बाबू दन से कतई दिन में खबर अलग विदा करे ले, कितना, तो 4-5 दिन में बोलता है। ठीक है, 4-5 दिन में बोलता है, हाँ 4-5 दिन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 सुशीला नाती कर नाम मनपुरन काले धरलक, काहे, मनपुरन नाम काहे रखा था, मन के पूरा करवाए दिया था इसीलिए। ठीक है, मन उसका माँ सुनने का मन करता था और उसको वही पूरा कराया था। 73 लीला कखन सुशीला का माँ कहलक, ससुरार विदा होवे के पहर, बेटा के सांप से बचाल बेरा, परदेश जाके बेरा, सब है तो कब, इस टाइम जब बेटवा का बचाता है ना, बचाती है ना उस टाइम। 74 खिरोधर सिंह के आपन साथ लेने लानलक, खिरोधर सिंह किसको, डॉक्टर को, मती को, ओझा को, कर खत दोनों, डॉक्टर और मती को। ठीक है। लीला फाटल साड़ी के घाव ऊपर बांध के का करलक, चिप चिप के खून निकालक, मतलब कि दबा दबा खून निकालने लगी, लाल मिर्चा लगा दी, चूना लगा दी, या सभे करलक का चिप चिप खून निकालने लगी। 76 के सांप काट रहे, किसको सांप काटा था, सुशीला को। क्वेश्चन नंबर 77 कितना प्रश्न है जी, जेखन सांप काटलक सेखन सुशीला का करत रहे, साग काटत रहे, भात खात रहे, एकले बैठल रहे, भात खियात रहे नाती के, क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 ठीक है, सुशीला के सांप काटल पीछे कौन देखलक, कौन, खिरदर सिंह लीला, दामाद बाबू तेजू, कौन, लीला देखा था। ठीक है, देखी थी। 79 सुशीला कहाँ बैठ के अपन नाती के भात खियात रहे, कहाँ, चौखट, दूरा, अंगना, पीढ़ा, कहाँ, पीढ़ा में, अभी बताए थे ये पीढ़ा होता है, इसी में बैठ के। क्वेश्चन नंबर 80 मनपुरन कहानी कर मुद पात्र या मुख्य पात्र कौन है, 4 ऑप्शन आपके पास है, सुशीला, खिरधर, लीला, सभे, कौन है बताइए। तो इसका
परफेक्ट आंसर आपके हिसाब से जो होगा उसको कमेंट जरूर करिएगा, कितना सही हुआ बताइएगा, ठीक है। और ये लेक्चर कैसा लगा दोस्त, इतना देर आप लोग के लिए आवाज़ निकाले तो अब एक लाइक तो बनता है, इसलिए एकदम दिल खोल सब्सक्राइब करिए जो नहीं किए होंगे, जो लाइक नहीं किए होंगे जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए अच्छा लगा इतना देर पढ़ा के कि आप लोग को जरूर कुछ इससे इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जमजमा के पढ़िए। जय हिंद।